बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में अक्सर आप हमसे सवालात पूछते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो इसलिए मैं वीडियोस के पहले अक्सर ये बताता हूँ कि जब हम इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं तो हम सन साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हैं और मून साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो फाइनल की जाती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए जो है वो सन साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है और मून साइन के हवाले से भी बेनिफिशियल है। और ये वीडियोस जो है इसमें कोशिश की जाती है कि वो तमाम चीज़ें जो इस महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद हो उन तमाम का मुकम्मल अहाता किया जाए। वीडियोस की तफसील बताने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और ख़ास तौर पे अपनी मोहब्बत का एहसास जो आपके कमेंट्स में आपके मैसेजेस में हम तक पहुँचता है उसको ज़रूर पहुँचाते रहें। वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी की बात कर लें तो जेमिनी का विजन तो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके फैसले बदलते हैं और ये महीना इनके लिए मजमूई तौर पे बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है और इस महीने जो स्टार की पोजीशन है ज़्यादातर इनके हक में है और ख़ास तौर पे इनका विजन और इनकी जो है ना वो आप समझ लें कि अपनी एक्सपर्टीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। सन की पोजीशन 16 नवंबर तक वीक है, लेकिन इस दौरान इसके असरात जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे बल्कि एवरेज गुड रहेंगे। 16 नवंबर के बाद यही एनर्जी बहुत तेज़ी से ठीक होगी और हालात में बड़ी तेज़ी से बेहतरी भी आ जाएगी। मार्स पूरे महीने में जो है वो स्कॉर्पियो में रहेगा, जो कि अमूमन एक बहुत फ़ायदेमंद जो है वो सिचुएशन मानी जाती है, तो इनके लिए अच्छे फ़ायदे होंगे। मरकरी जो है वो इनके लिए काफ़ी कामयाबियों के मौके लेके आ रहा है। जुपिटर पूरे महीने बहुत पॉजिटिव है। वीनस तो इनके लिए इंतहाई पॉजिटिव और इंतहाई फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, सैटर्न से काम में थोड़ी ताख़ीर या रुकावटें वगैरह आ सकती हैं, लेकिन तरक्की इनकी रुकेगी नहीं, तरक्की ये करते जाएंगे। राहु जो है वो कुछ सीखने के लिए या तजर्बात और तरक्की के लिए मौके ज़रूर इनको देगा और मौक़ों से फ़ायदा उठाते जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। केतु भी मेहनत, सफ़र और ख़ुद एतमादी के लिए बहुत अच्छा है, यानी सफ़र भी इनको इस महीने में अच्छे फ़ायदे देते हुए नज़र आ रहा है। ये महीना मजमूई तौर पे अच्छे नताइज, तरक्की और कामयाबी लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। चंद छोटी छोटी रुकावटों के बावजूद ज़्यादातर वक्त आपके हक में रहेगा। कैरियर की बात कर लें तो प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए तो बड़ा हौसला अफजा और तरक्की वाला वक्त है। काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन काम का बोझ बढ़ने का मतलब ये होगा कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो रहे हैं। वर्कलोड बढ़ने से जो है उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी समझ के काम कीजिएगा, इसको अपने ऊपर बोझ समझ के ना कीजिएगा। और अगर आप इस वक्त में जो है वो अपने मंसूबों को वक्त के मुताबिक कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो अच्छे मंसूबे भी आगे शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त कुछ स्टार पोजीशनिंग उसमें तख़ीर ला सकती है, इसलिए आपको हो सकता है कि अपने मेहनत को ज़्यादा करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद आपके फ़ायदे जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे, प्रॉफिट्स आपके बेहतर होते जाएंगे। कारोबार अगर आप करते हैं तो इसी महीने में आपको नए मौके, तरक्की या नए वेंचर्स के इशारे भी मिल रहे हैं। सफ़र आपके लिए बिज़नेस के हवालों से बहुत अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर आप कोई भी ऐसे शोबे में जिसका ताल्लुक एजुकेशन से, फाइनेंसिस से या मैनेजमेंट से है, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप इन तीनों शोबों में बिज़नेस करते हैं तब भी, और या आप इन शोबों में मुलाजिमत करते हैं तब भी, वक्त जो है वो बेहतर नज़र आ रहा है। तरक्की, बोनस, तनख्वाह में इजाफा वो भी मुमकिन है। और अगर कहीं अपनी मर्ज़ी की जगह पे आप ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं वो भी हो सकती है। हाँ, थोड़ी सी रुकावटें मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसमें थकन हो सकती है, उसमें कोई थोड़ी बहुत जो है वो ज़हनी प्रेशर हो सकता है। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको इस वक्त को बहुत बड़ी तरक्की फ़र्ज़ किया कि इस महीने में नहीं मिलती तो यकीन रखिएगा तरक्की का रास्ता बहुत तेज़ी से आप तय कर चुके होंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी रखिए, वक्त पर फैसले करें और अपनी टीम को साथ लेके चलिए। कामयाबी आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दी है। फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो ये महीना कामयाब और इत्मीनान बख्श महीनों में से एक होगा। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, आमदनी में इजाफा मुतवक्को है। आपने किसी कर्ज या माली इमदाद के लिए कोशिश की हो तो उसके मिलने के भी चांसेस हैं। सरमायाकारी के लिए भी ये वक्त बेहतर हो सकता है। सोच समझ के सरमायाकारी करें, आगे बढ़ें। हाँ, फजूल खर्ची से बचने की कोशिश कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। माली तवाज़ुन जो है वो आपका बेहतर रहेगा।
अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो मुनाफा बढ़ने और माली इस्तेहकाम के इम्कानात ज़्यादा हैं। रकम का बेहतर इस्तेमाल करें, बचत को तरजीह दें और अगर मुमकिन हो तो तवील मुद्दती मंसूबों के काम शुरू कर दें। शॉर्ट टर्म मंसूबे जो है हो सकता है फौरी फौरी फ़ायदा ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म मंसूबे आपको बहुत बड़े फ़ायदे ज़रूर देंगे। और अगर ये कहा जाए कि ये महीना जो है वो खुशकिस्मती के हवाले से और फाइनेंशियल के हवालों से दोनों में बहुत बेहतरीन है, तो इसमें कोई शक और कोई दूसरी राय नहीं है। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो मोहब्बत के मामलात में ये महीना काफ़ी बैलेंस्ड लेकिन बेहतर है। 2 नवंबर से 16 नवंबर तक हालात एवरेज लेकिन गुड रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और ख़ास तौर पे 16 से 26 नवंबर का वक्त बहुत ही बेहतरीन होगा। रोमांटिसिज्म बहुत बढ़ रहा है, रिलेशंस में बहुत जो है वो डेप्थ आ रही है, लेकिन ऐसी सूरत में नेगेटिव रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए एहतियात भी ज़रूरी है। वैसे अगर अपना लहजा नरम रखें और शादियों के लिए प्लान कर रहे हों तो यकीनन हो जाएंगी। शादी की ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, रिश्ते आने के इम्कान है, रिश्ते तय होने के इम्कान है, लेकिन मैं बार बार एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ैसला जल्दबाजी में मत करें। शादीशुदा अफराद के लिए जो है ये वक्त ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनकी शादियों को 7 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया, उनको थोड़ी सी एहतियात करने की जो है उस ज़रूरत पेश आ सकती है, क्योंकि तलखी थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिनकी शादियों को 7 साल से कम का अरसा हुआ है उनकी चीज़ें निस्बतन बेहतर हैं। इस वक्त पुराने इख्तलाफात ख़त्म करके ज़िंदगी के नए मोड़ को शुरू करने का, ये नए मोड़ को अबूर करने का वक्त है, वो कर लीजिएगा। इस वक्त अपने स्पाउस के साथ जो है वो एतमाद और जो है वो खुश मिजाजी के साथ आगे बढ़ें तो आपकी चीज़ें ठीक होंगी, आपको घर से सपोर्ट मिलती रहेगी। हाँ, छोटे मोटे मसाइल अगर पैदा हो भी हैं तो वो आपके घर में आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी मदद से वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, ये भी एक और चीज़, एक बड़ी अहम चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आई है, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कुछ रिश्तों में कुछ तनाव ऐसा है कि आप जो है वो अपने स्पाउस के साथ कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर वो चीज़ें उलझेंगी। इस वक्त अपने स्पाउस के साथ बात करें, अपने मामलात को बातचीत के ज़रिए मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा में जो है वो रहते हुए पूरा करने की कोशिश करें। यही रवैये आपके लिए बेहतर हैं और यही चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। फैमिली और फ्रेंड्स की बात करें तो ये इत्मीनान बख्श और बड़ा पुरसकून वक्त है। मोहब्बत में इत्तफ़ाक़ और ताउन की फ़िज़ा रहेगी। अहले खाना एक दूसरे का साथ देंगे, मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा सिबलिंग्स के साथ ताल्लुक वीक हो सकता है, लेकिन बाद में बेहतर हो जाएगा। घर के पुराने मसाइल जैसे मुरम्मत, ख़रीदारी या कोई घर में कोई नई तब्दीली या कोई नई चीज़ बनाने के या इंटीरियर घर के इंटीरियर के हवाले से कोई फ़ैसले जो हैं वो आसानी से हो जाएंगे और उनमें फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। और इस पूरे महीने में ख़ानदान में कोई बड़े झगड़े के इम्कान तो कम है। हाँ, अलबत्ता ये है कि थोड़ी सी ज़िम्मेदारियों के हवालों से बोझ पड़ सकता है और अगर आपको कोई ख़ानदान की कोई घर की ज़िम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा भी मिल जाती है तो खंदा पेशानी से उसको पूरा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से ये महीना जो है वो एवरेज से तो बेहतर है। एनर्जी बहुत अच्छी है, नज़्म व ज़ब्त के साथ रहे। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई बीमारी पहले से है और आप उसमें कोई गफलत कर रहे हैं या दवाई का पूरा ध्यान नहीं कर रहे या अपने डॉक्टर से टाइम पे जो है वो नहीं रुजू कर रहे, तो फिर बीमारी बढ़ सकती है। यानी अगर आप खुद गफलत ना करें तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़र्स्ट हाफ में कोई कमज़ोरी हो सकती है, थकन हो सकती है, फॉल्स फटीग बन सकती है, लेकिन किसी भी किस्म की कोई बड़ी बीमारी इस पूरे महीने में जो है वो मुतवक्को नहीं है। हाँ, एक चीज़, और अगर किसी को भी जो है वो दिल या सीने से कोई रिलेटेड कोई चेस्ट कंजेशन है, हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो फिर ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, पूरे महीने आप फिट रहेंगे, डाइट का ध्यान रखें और ब्रेन प्रेशर का प्रॉपरली ज़रा कुछ उसके लिए कोई 1-2 चीज़ें देख लें जो देख सकते हैं। यानी अपने आप को अपनी हॉबीज़ में मशगूल करें, अपने दिमाग को थकने ना दें, काम करें और आगे बढ़ते चले जाएँ, चीज़ें ठीक हैं। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 7 इनके लिए लकी होते हुए नज़र आ रहा है। जेमस्टोन की बात कर लें तो इस महीने में एमरल्ड इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। सदक़ात की बात कर लें तो इस महीने में पिंक कलर का कपड़ा या फिर दूध का सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे बुध इनके लिए इस महीने में बहुत शानदार है। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इस महीने में लाइट येलो या ऑफ वाइट के शेड्स इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सूरत ऑफ द मंथ की बात कर लें तो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बाइस बरकत और बाइस रहमत होती हुई नज़र आ रही है। और नाज़रीन, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाइस रहमत है, बाइस बरकत है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना, सरवर अंबिया और आले पाक की बारगाह में जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। और जितना आप दरूद पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आपके ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। और अगर अल्लाह के करीब होने में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी आप जो है वो कामयाब हो गए तो आपके मसाइल ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, पहले भी अर्ज़ की कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक जो है वो पहुँचती रहे। और इसके अलावा जो है वो हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह।